अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1456 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और बीच में थोड़ी सी करेक्शन ली, डे करेक्शन जिसको बोलते हैं। 165 पॉइंट माइनस भी गई मार्केट, लेकिन 1953 पॉइंट हाई भी गई है। तो 1456 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुई है मार्केट। वॉल्यूम देखा जाए तो 633 मिलियन का कल काम हुआ था, आज 596 है, तकरीबन सेम। और वैल्यू की बात करें तो 63 बिलियन का कल काम हुआ था और आज हुआ है 67 बिलियन का काम। थोड़ा सा बेहतर स्टॉक्स में आज वॉल्यूम थोड़ा बेहतर, वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, बट जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अच्छे स्टॉक्स में काम हुआ है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, ये मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन वैल्यू में काम ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये एक इंडिकेटर है। इसको आप जहन में रख लें कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसको हमेशा जहन में रखें कि अगर अच्छे स्टॉक्स में काम हो रहा है तो फिर मार्केट आने वाले दिनों में भी अच्छी लग सकती है। इसको ये एक इंडिकेटर है, इसको आप नोट कर लें डेली बेसिस के ऊपर। इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि वॉल्यूम के साथ साथ पहली बात तो ये है कि वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है और लेकिन शेयर्स की जो तादाद है ट्रेडिंग जिसमें हुई है वो नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि अच्छे स्टॉक्स में काम हो रहा है। अच्छे स्टॉक्स में काम करना में अगर काम हो रहा हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आज सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत आज चेंज आया है जी। और पावर एंड जनरेशन में 300 पॉइंट इसमें इजाफा देखा गया। ऑयल एंड गैस तकरीबन 200 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 183 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किया है आज इंडेक्स को। कमर्शियल बैंक्स ने 104 पॉइंट, काफ़ी नीचे आ गया एकदम। कमर्शियल बैंक्स में आज थोड़ी सी रुका है मामला। और जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर है और कोई ख़ास केमिकल सेक्टर थोड़ा बहुत। ठीक है जी। और कंपनीज की बात करें तो हब पावर पहले नंबर पे है जी, जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। फिर पीपीएल है, एंग्रो एच है, एमसीबी है और ठीक है जी, और मीज़ान बैंक है और साजगार, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। नेगेटिव में सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर और यूबीएल के अलावा कोई ख़ास स्टॉक नहीं है। अच्छा, ये होगी जी समरी। और आज थोड़ा सा डेटा में प्रॉब्लम आ गया है। डेटा मेरे पास आज सही ठीक आया नहीं है, वो अभी ठीक हो रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे, क्योंकि देखें मार्केट तो तेज़ है, कैटेगरीज को देखने का फ़ायदा नहीं है। 2-4 आइटम उसमें प्लस ही होंगे, ए और ए प्लस में अलर्ट कैंडल आज मैं नहीं बता सकूंगा आपको। बट जो कल हमने बात नोट की थी कि हम कोई 8 से 10 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साजगार। देखें, मैंने बार बार पिछले 4 दिनों से मैं यही कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। डेली बेसिस के ऊपर अलर्ट कैंडल्स बन रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर हमारी बाइंग ट्रिगर हो रही है। आप किसी एक मेथड को फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसको ऊपर आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें साजगार की। मैंने आपको अलर्ट कैंडल के बारे में बताया था। 2 जनवरी को अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 1770 रुपये में। अगले दिन बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इसमें बाइंग हो गई और आज 1770 1953 है, तकरीबन 200 रुपये का इजाफा साजगार में देखा गया है। और आसान सा तरीका था कि आपने टीकेटी को फॉलो करना था। और अगर आपको टीकेटी के बारे में नहीं पता या थोड़े बहुत चार्ट्स के बारे में नहीं पता, बिल्कुल बिगिनर हैं आप, तो आप 3 वीडियोज़ हैं नीचे लगी हुई हैं सर डिस्क्रिप्शन में, 3 से 4 वीडियोज़ हैं, उसको देख लें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो साजगार आप देख सकते हैं कि एक तो इस साजगार में ये बात है कि ये अलर्ट कैंडल बनी और उसके बाद ये 200 रुपये ऊपर चला गया। एक और ख़ास बात इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, एक तो आप ये समझ लें कि आउट ऑफ रीच हो गया। ठीक है, जिसको मैं आउट ऑफ कंट्रोल कहता हूँ ना, तो उसको हमने चेंज किया वर्ड आउट ऑफ रीच। आपकी पहुंच से बाहर हो गया क्योंकि 200 रुपये ऊपर चला गया। अब 200 ऊपर चला गया तो अब क्या बाइंग करेंगे। अब रैंडम बाइंग करना चाहते हैं तो कर लें, वो आपकी मर्जी है। बट सही पॉइंट जो था इसका 1770 था, आपको बताया भी था। देखिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर मैं नहीं करता उसके ऊपर। तो आप 2-3 दिन की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एक और चीज़ जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन ये है कि देखें लास्ट हाई, मैंने आपको बोला है कि हम प्राइस एक्शन में सिर्फ लास्ट हाई वाला जो एक अंसर है सिर्फ उसको देखें। प्राइस एक्शन बहुत वास्ट, आप समझ लें बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। उसको मैं चीज़ों को सिर्फ मैं आपको देखें, मेरी एक आदत है कि एक चीज़ को पकड़ें आप तो उसमें आप मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें।
आप लोगों को भी मैं ये बता रहा हूँ कि एक दफ़ा बताने से मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत से लोगों ने 90% से ऊपर लोगों ने उसके ऊपर अमल नहीं करना, तो मैं बार बार उसको हैमरिंग करता हूँ ताकि वो आपके अंदर घुस जाए किसी तरह। मैं डेली बेसिस के ऊपर एक चीज़ ले आऊँ पढ़ के, और मेरा चैनल तो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। आपकी ग्रोथ ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, मेरा तो कुछ भी स्टेक नहीं है इसके अंदर। लास्ट इसका हाई जो बना था आप देख सकते हैं, बिल्कुल चार्ट पे जब आप देखेंगे पता चल जाएगा कि 3 अक्टूबर को इसका हाई बना था, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, कंटिन्यूस। तो प्राइस एक्शन में जो हम प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, उसमें लास्ट जो हमारा हाई होता है, हम उसको, वो हमारे लिए मैटर करता है। एक छोटा सा पॉइंट है प्राइस एक्शन का, ये सारा प्राइस एक्शन नहीं है, सिर्फ एक जो प्राइस एक्शन के अंदर एक चैप्टर को जो हम समझ लें कि हम फॉलो करते हैं ना, वो ये है। अगर किसी को इतराज हो प्राइस एक्शन के हवाले से तो वो कर सकता है, इसलिए कि हम बहुत एक छोटी सी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हमारे लिए वो वर्क करती है, आप देख लें, आप बैक टेस्टिंग करें, वर्क कर रही है तो उसके ऊपर फॉलो करें, वर्क नहीं करी तो छोड़ दें। मैंने जो बैक टेस्टिंग की है, मैं जो फ्रंट टेस्टिंग करता हूं, उसमें वो काम करती है, तो मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो इसका हाई था जी 2033, तो आज हाई लगा है 1965, तो 2033 से ऊपर अगर जाता है तो हमें बाइंग करनी पड़ेगी अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, जब भी आप किसी चीज को फॉलो करते हैं ना, फिर आपको उसको बड़ा रिजिड होकर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कभी आपने फॉलो कर लिया कभी नहीं फॉलो किया। वजह इसकी ये है कि जब भी आप एक चीज फॉलो करते हैं, जैसे फर्ज कर लें आप साजगार को ही देख लें और आप इसमें प्राइस एक्शन एक दफा लगाते हैं और वो फेल हो जाता है, प्राइस एक्शन पे आपने किया, कोई ट्रेड किया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नेक्स्ट टाइम आप वो स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होगा? अगली दफा हो सकता है वो यही इसी स्ट्रेटजी के ऊपर वो बहुत ऊपर चला जाए, 50%, 100%, 150% भी ऊपर चला जाए, तो आप मिस कर देंगे। तो फिर आप कहेंगे यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है। भाई पॉलिसी ठीक है, उसको आपने लंबे अरसे तक किसी भी पॉलिसी को फॉलो करना है। आप ध्यान में रखें कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, डेली इंटरवल पे काम कर रहे हैं, फिर आप आवरली भी ऐड कर लें, आवरली के बाद फिर आप ये भी ऐड कर लें, प्राइस एक्शन भी यूज कर लें, 2-3 और स्ट्रेटजीज को आप अपने उसमें ले आए कि मैंने यार ये भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अब 2-3-4 स्ट्रेटजीज एक वक्त में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आप कभी कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, कभी करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, और इन द एंड ऑफ द डे सारों को आप क्रॉस लगाएंगे, कहेंगे यार ये सारे गोरख धंधा है, कोई भी चीज काम नहीं करती। ये बात आप नोट कर लें कि जब एक वक्त में बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंप्लीमेंट होंगी नहीं ठीक तरीके से। फिर क्या होगा कि आप चूजी हो जाएंगे और आप उसमें कभी कोई चीज इंप्लीमेंट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मतलब जैसे फर्ज कर लें आवरली है, कभी आवरली पे आपने किया, 1-2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, आपने आवरली छोड़ दिया, फिर आपने टाइम उसको पकड़ लिया, प्राइस सेक्शन को पकड़ लिया, प्राइस सेक्शन डेली पे आपने काम किया, 1-2 दफा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने आवरली में पकड़ लिया, फिर उसको छोड़ा, फिर कुछ और पकड़ लिया, तो एंड ऑफ द डे आप लानत भेजेंगे इस काम पे कि यार ये काम ही ठीक नहीं है, निकलो यहां से। तो आपने अपने एक्शन को देखना है कि यार मेरा एक्शन ठीक था या नहीं। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया साजगार। एक स्टॉक मैंने डिस्कस किया है, तो 9 मिनट गुजर गए हैं। मुझे बताएं कैसे चीज़ों को कवर करूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो टाइम है, जो कि आपके पास नहीं है। मैं तो 2 घंटे भी वीडियो बना सकता हूं भाई। हमारे जो सार्फिन हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका इतना स्टेमिना नहीं है। वो 5 मिनट, वो कहते हैं भाई 5 मिनट से 7 मिनट हो जाए वीडियो तो वो कहते हैं भाई हम नहीं देखना चाह रहे। अब मुझे बताएं क्या करूं। हब पावर की बात करें, हब पावर में भी देख लें ऐसा ही है। एक ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड चला, यहां से ट्रेंड आपको उठाया, देखें यहां से ऊपर चलना शुरू हुआ, 232 रुपये इसका हाई लगा 2 दिसंबर को। ये हमने नोट करना है। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं, और प्राइस एक्शन आप देख लें कि आज इसने 232 क्रॉस किया है, और 232 क्रॉस करके इसने 232 क्रॉस किया इसने, और हाँ जी आज 232 इसने क्रॉस किया और 238 रुपये 80 पैसे क्लोज हुआ है, और 41 रुपये 90 पैसे हाई लगा है। तो आज प्राइस एक्शन को अगर आपने यूज नहीं किया, मिस कर दिया है हब पावर में, और फिर कल एक और कोई प्राइस एक्शन बनेगा उसको आप फॉलो करेंगे, पिछला बड़ा अच्छा बना था अगला भी बड़ा अच्छा बनेगा, ऐसा होता नहीं।
आपको हर लेवल के ऊपर बाइंग करनी पड़ेगी, हर लेवल के ऊपर, ठीक है जी। आपको हर लेवल के ऊपर बाइंग करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी आपको किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी दूसरी चीज़ों को सपोर्ट कर रही होती हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, 2 जनवरी को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी अब पावर की, 227.75 में। आज 238.80 हो गया 2 से 3 दिनों में, 3 वर्किंग डेज में, ठीक हो गया। तो यानी कि हमारी बाइंग हो गई थी 227.75 में। तो इसके अंदर देखिए हमारा प्राइस एक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो गया। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइस सेक्शन में भी यूज करें तो 2 दफा फिर पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बोलोगे यार ये मैंने पोजीशन ले ली, अब मैं प्राइस सेक्शन को छोड़ देता हूं, या प्राइस सेक्शन पे मैं टीकेटी को छोड़ देता हूं, इस दफा मैं प्राइस सेक्शन को यूज करूंगा। ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ अडॉप्ट करेंगे, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी कितनी पसली है उस हिसाब से आप देखें कि चीज़ों को आप मेंटली तौर पे भी आप उसको मैनेज कर पाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियली उसको आप कर पाते हैं मैनेज। ये सारी चीज़ें आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मेरी मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। मेरी थोड़ी सी कम है, तो मैं मेंटल कैपेसिटी कम होने की वजह से भी मैं कुछ चीज़ें कर पाता हूं जो ज़्यादा कैपेसिटी होने वाले लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम जुगाड़ू सिस्टम देखते हैं, हम देखते हैं कि छोटी सी चीज़ मिल जाए, उसी के ऊपर हम काम करें ताकि हमें कामयाबी की चांस बढ़े। बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं जाने हम, छोटी छोटी चीज़ें, टीकेटी पकड़ा बस पकड़ लिया, इसी तरह प्राइस एक्शन पकड़ लिया, प्राइस एक्शन का एक छोटा सा पार्ट पकड़ लिया, उसी के ऊपर दोबारा बार बार। अदरवाइज प्राइस एक्शन मैं अगर बोलना शुरू करूं प्राइस एक्शन के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि 2 महीने भी कम है। डेली अगर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं तब भी प्राइस एक्शन पे बोलना शुरू करूं तो 2 महीने के लेक्चर्स भी प्राइस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब इतना टाइम गुजर गया, सिर्फ 2 आइटम्स को मैंने डिस्कस किया है। अब आप देखें दूसरी बात ये, अगर अब आपने आप पावर को नहीं इस्तेमाल किया ना, अगर आपने फर्ज किया, तो तीसरा तरीका हमारे पास होता है आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली पे आप जाएंगे, अभी तो आवरली भी आउट ऑफ रीच है। जब आवरली सबसे आप इसके बाद आवरली में एंट्री बनेगी आपकी सबसे पहले। तो आवरली में अगर एंट्री बनती है, अब देख लेते हैं आवरली में आप पावर की क्या सिचुएशन है। तो आवरली में आप जाएंगे तो आवरली में अभी फिलहाल आरएसआई इसकी 73 चल रही है, 45 से भी ऊपर है, 200 से भी ऊपर है। तो जब ये आरएसआई 60 को टच करेगी, 60 से नीचे क्लोज होगी, उसके बाद 65 क्रॉस करेगी आवरली में। आवरली में आपको बता चुका हूँ, आवरली में आरएसआई 65 यूज करनी है, 60 यूज नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप 60 यूज करते हैं, वो आपकी अपनी उसमें है रिसर्च, अगर आपको सूट करती है तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि 60 पे अक्सर जो है स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो 65 मुझे सेफ लगती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया सर। अभी तो मैंने 4, 7, 8, 9 आइटम लिखे हुए थे, सिर्फ 2 आइटम डिस्कस हुए हैं। तो देखें, स्पून फीडिंग जो है ना, ठीक है, एक लेवल होता है स्पून फीडिंग आप लें, बट कब तक सीखना पड़ेगा आपको। मैं आपको इस तरह 2-3 आइटम डिस्कस कर सकता हूँ, ज़्यादा आइटम्स फिर भी डिस्कस नहीं कर सकता डेली बेसिस के ऊपर। आप सीख लें, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, या कोई सिस्टम ऐसा आपको मिल जाए जिससे आपको सपोर्ट हो जाए। तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ चीज़ ऐसी आपको दी जाए जिससे स्पून फीडिंग वालों का भी मसला हल हो, ठीक है। और जो दूसरे जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा कि उनको एक बड़ा स्टेज मिल जाएगा या एक बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाएगा काम करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, 2, 4, 5%, 10%, 15% के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई स्टॉप लॉस के बगैर काम करेंगे, मारे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।